गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2017 में जो नागरिक शास्त्र का पेपर आया था। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारा ये 120 क्वेश्चन इसके अंदर होते हैं। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास है कि पॉलिटिक्स शब्द की उत्पत्ति लैटिन यूनानी भाषा के शब्द पॉलिस से हुई है। यूनानी भाषा की पॉलिस से, तो याद रखना आपको यूनानी लैंग्वेज, ठीक है, ना कि लैटिन। कन्फ्यूजन होता है, यूनानी लैटिन लगभग एक जैसी है। क्लियर, तो यूनानी भाषा से हुई है और इसका अर्थ होता है नगर राज्य। क्लियर, आगे देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है राजनीति विज्ञान का आरंभ और अंत किससे हुआ है। ये किसने कहा है? ये कहा है गार्नर ने। ये शब्द आपको याद, स्टेटमेंट है कि राजनीति विज्ञान का आरंभ और अंत राज्य से ही है। क्लियर, गार्नर कहता है इसको। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजनीति विज्ञान को सबसे सर्वश्रेष्ठ विज्ञान की संज्ञा किसने दी है। आंसर होगा अरस्तु। क्लियर, फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास है कि निम्न में से भूमि को राज्य का आवश्यकता तो नहीं माना है। आंसर होगा विलोबी। ठीक है, ये तीनों मानते हैं जबकि विलोबी नहीं मानता। क्लियर, इतिहास के बिना राजनीतिक शास्त्र जड़ विहीन है और नागरिक शास्त्र के बिना इतिहास फल विहीन है। ये किसने कहा है? ये कहा है सीले ने। आंसर होगा बी, कि इतिहास के बिना नागरिक शास्त्र जड़ विहीन है और नागरिक शास्त्र के बिना इतिहास फल विहीन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्त संबंध का समाज निर्माण करता है और कालांतर में समाज राज्यों को जन्म देता है। यानी कि रक्त संबंध समाज बना और समाज से ही राज्य बना। ये कहा है किसने? मैकाइवर ने। याद रखना है। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास होगा राजनीति किसने राजनीति शास्त्र के अध्ययन में ज्यामिति, भौतिकी और मनोविज्ञान की मदद ली। तो आंसर होगा हॉब्स ने इस तीनों की मदद ली है। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास राज्य की उत्पत्ति के संबंध में मनु ने कौन सा सिद्धांत स्वीकार किया है। तो आपको पता ही है कि उन्होंने देवीय सिद्धांत को श्रेष्ठता प्रदान की है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि पितृसत्तात्मक सिद्धांत का कौन प्रबल समर्थक है। नाम याद रखना, हेनरी मैन पितृसत्तात्मक समाज का समर्थक है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, भारत में संप्रभुता कहाँ निवास करती है। आप सब लोग जानते हैं जनता में निवास करती है संप्रभुता। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा किसमें संप्रभुता की एकलवादी सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। तो आंसर होगा जॉन ऑस्टिन। एकलवादी संप्रभुता और बहुलवादी संप्रभुता आपने ज़रूर पढ़ा होगा। तो बहुलवादी लास्की है और जबकि एकलवादी हमारे पास ऑस्टिन है। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है किसने विधिक और राजनीतिक संप्रभुता मतभेद किया है। तो डाइसी, A.V. डाइसी ने इन दोनों में मतभेद किया है। क्लियर, यानी कि उन्होंने दो हिस्से बताए हैं, एक बताया विधिक संप्रभुता और दूसरी राजनीतिक संप्रभु। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन संप्रभुता की अवधारणा मुख्यतः कैसी अवधारणा है। तो अभी बताया हमने विधिक कानूनी अवधारणा है। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने न्याय को उचितता यानी कि फेयरनेस के रूप में परिभाषित किया है। तो जॉन रॉल्स ने परिभाषित किया है। न्याय का सिद्धांत आपने पढ़ा होगा जॉन रॉल्स का। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि निम्न में से किसने यह विचार व्यक्त किया कि यदि न्याय व्यवस्था न हो तो राज्य लुटेरों की टोली बन जाता है। तो सेंट अगस्टाइन ने ये शब्द कहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है ये मैचिंग वाला क्वेश्चन है कि परंपरागत उदारवाद राज्य कैसा होता है। उदारवादी आदर्शवाद राज्य किस तरह का है। हेगलवादी आदर्शवाद राज्य, ठीक है, और मार्क्सवाद। तो आप जानते हैं मार्क्सवाद जो है उत्पीड़क संस्था की बात करता है। परंपरावाद उदारवाद जो है आवश्यक बुराई राज्य को बताता है। उदारवादी आदर्शवाद आवश्यक भलाई बताता है और हेगल वाला आदर्शवाद जो है वो नैतिक और विधिक बताता है। तो इसी तरह से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इसका बी आंसर सही हो जाएगा। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन प्रत्यक्ष प्रजातंत्र से संबंधित है। जनमत संग्रह, आरंभ, प्लेबिसाइट। तो उपरोक्त सभी ये प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के टूल्स हैं। नंबर 18 क्वेश्चन हमारे पास है शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत इनमें से किससे संबंधित है। तो ये है आंसर मॉन्टेस्क्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने माना था कि राज्य सदैव ही एक दमनकारी संस्था है। तो मार्क्स, आप सब जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किसने राज्य के वर्ग सिद्धांत का समर्थन किया। तो तीनों आ जाएंगे, एंजल्स, मार्क्स, लेनिन। ये सब वर्ग सिद्धांत के बारे में अपने विचार कहीं ना कहीं देते हैं। मुझे केक खाने का कोई अधिकार नहीं यदि मेरे पड़ोसी को भूखा सोना पड़े। तो ये शब्द किसने कहे हैं। आंसर होगा हमारे पास लास्की ने ये शब्द कहे हैं कि अगर हमारा पड़ोसी भूखा है तो हमें केक खाने का कोई अधिकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनु ने निम्न में से कौन सा सिद्धांत प्रदान किया है। तो मंडल सिद्धांत भी उन्हें कहा, सप्तांग। तो ए और बी आंसर होना चाहिए था।
कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। नैतिक दृष्टि से गलत है, वह राजनीतिक रूप से कभी भी सही नहीं हो सकता। तो ये कहा है किसने? M.K. गांधी ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांधीवादी विचारों में निम्न में से कौन से संघर्ष प्रमुखता से अभिव्यक्त नहीं होते हैं? आंसर होगा गांव और शहर में संघर्ष। 26 नंबर क्वेश्चन है, सप्ताह सिद्धांत का संबंध है किससे? राजनीतिक व्यवस्था से। ठीक है, तो ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधीवादी अर्थव्यवस्था में किस सिद्धांत पर आधारित है? ट्रस्टीशिप। ट्रस्टीशिप सिद्धांत पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहाँ कानून नहीं होता वहाँ स्वतंत्रता भी नहीं हो सकती। ये शब्द किसका है? तो आंसर होगा लॉक ने वर्ड के हैं कि जहाँ कानून नहीं होता वहाँ आज़ादी नहीं होती है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि निम्न में से सही कथन को चुनना है। तो आंसर होगा सी, राजनीतिक संस्कृति सामान्य संस्कृति का अभिन्न अंग होती है। बिल्कुल ठीक है, यही सही लग रहा है। उसका लिव्याथन का लेखक कौन है? आपको सबको पता है, हॉब्स है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, 20वीं शताब्दी में स्वतंत्रता के नकारात्मक दृष्टिकोण के अग्रतम प्रतिपादकों में से कौन है? तो आप सब जानते हैं, बर्लिन। ईशा बर्लिन जो है ये नकारात्मक दृष्टिकोण है इनका स्वतंत्रता को लेकर के। उसके बाद लिबर्टी शब्द का किस शब्द से लिया गया है? लैटिन भाषा के, तो लाइबर या लीबर से हम कह सकते हैं ये शब्द बना है। उसके बाद अगला है 33, समानता का अर्थ है कि सभी के लिए पर्याप्त अवसर प्राप्त हों। ये वर्ड कहें किसने? लास्की ने कहे हैं। ठीक है, उसकी बुक का नाम है ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूसो के राजनीतिक विचारों में निम्न में से किसका उल्लेख मिलता है? तो आंसर होगा हमारे पास सी, सामान्य इच्छा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब मैं राजनीति विज्ञान शीर्षक के अंतर्गत श्रेष्ठ परीक्षा प्रश्न को देखता हूँ तो मुझे प्रश्नों पर नहीं शीर्षक पर खेद होता है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है और ये किसने कहा है? मैटलैंड ने कहा है। उसके बाद निम्न में से कौन सा कथन सही है? आंसर होगा ए, सभी दबाव समूह हित समूह होते हैं। बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 37 है, निम्न में से किसने चेतावनी दी कि भारत में व्यक्ति पूजा की भावना लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा है? B.R. अम्बेडकर ने ये शब्द कहे थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में दल विहीन लोकतंत्र की सर्वथा वकालत किसने की? सबसे पहले ये बात किसने कही थी? तो M.N. रॉय ने कही थी। वैसे तो J.P. नारायण, विनोबा भावे, महात्मा गांधी सभी इसी पक्ष में थे, लेकिन सबसे पहले M.N. रॉय। उसके बाद आंसर है क्वेश्चन नंबर 39 है, सामुदायिक दबाव समूह का उदाहरण नहीं है। तो यंग तुर्क कुछ नहीं है, जबकि किसान संगठन, श्रम संगठन, राज्य कर्मचारी संघ जो है ये सब क्या है? दबाव समूह कहलाते हैं। क्लियर। उसके बाद चलते हैं नंबर 14, दबाव समूह का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? सरकार पर दबाव डालना होता है, सिंपल। उसके 4th नंबर का डी क्वेश्चन आंसर होगा। उसके बाद चलते हैं 41 का, निम्न में से देशों में मध्य फर्क का जल विवाद है। तो हमारा बांग्लादेश के साथ चलता रहता है, भारत बांग्लादेश आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 42, निम्न में से भारत ने 1992 पूर्ण कूटनीतिक संबंध स्थापित किए इसराइल के साथ।